While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would not have given to me, able to say that dreadful rule for a particle all through, very loud and clear, without one mistake. But I got mixed up and in the first word and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. फ्रैंक आगे बताता है कि आज वो चाहता है कि जब उसका टर्न आएगा तो वो बहुत अच्छे से टीचर को अपने जवाब देने वाला था, मगर जब उसका टर्न आता है तो वो फर्स्ट लाइन में ही गलती कर देता है बोलने में, जो कि उसको बहुत बुरा लगता है। और उसको इतना बुरा लगता है कि वो अपने टीचर से आंख उठा के भी उनकी तरफ देख नहीं पाता है। I heard H. Hamel say to me, I won't school to you, little French. You must feel bad enough. तो जब फ्रैंक को ख़राब लगते रहता है उसी के वक्त उसको उसके टीचर का आवाज़ सुनाई देता है। एच हैमल जो हैं वो उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ फ्रैंक, तुम्हें आज अपने पर ही अपने गलती पर ही इतना बुरा लग रहा है, यही तुम्हारे लिए बहुत है। एवरी डे वी हैड सेड टू आवर सेल्फ, वाह I have plenty of a time, I will learn it tomorrow, and now you see there we are coming out. अब फिर उसके टीचर उसको बोलते हैं कि देखो फ्रैंक, रोज़ तुम अपने आप से यही कहते होगे कि कल पढ़ लूँगा, लेकिन आज देखो वो समय ख़त्म हो चुका है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलेस, द पुट ऑफ अ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ द फेलो आउट ऑफ दिस, हैविंग अ राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू फ्रेंच मैन एंड येट कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। उसके टीचर फ्रैंक को बताते हैं कि देखो फ्रैंक, तुम जो है अपने आप को एक फ्रेंच मैन समझते हो, लेकिन तुम ना ही फ्रेंच बोलने जानते हो ना ही फ्रेंच लिखने जानते हो, जो कि तुम्हारा अपना भाषा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रैंक, वी ऑल ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ। Your parents were not anxious enough to have you learn, they preferred to put you on work to farm at the mills as they have a little more money. उसके टीचर एच हैमल जो हैं वो ये भी बताते हैं कि फ्रैंक, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का भी गलती है कि उन्होंने तुमको उतना जोर नहीं दिया पढ़ाई के लिए जितना उन्हें देना चाहिए था। वो तुमको काम पे भेजते थे इस वजह से ताकि तुम उनके लिए और अपने घर के लिए 2 टाइम का खाना को जुगाड़ कर सको और कुछ पैसे आ सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड द लर्निंग योर लेसन, एंड वेन आई वॉन्ट टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। फिर आगे उसके टीचर बोलते हैं कि फ्रैंक, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं जब पहले जब पढ़ते थे तो मैं तुम्हें अपने गार्डन में जो उनका एच हैमल जो पौधा लगाए हैं उसमें पानी डालने के लिए भेजा करते थे फ्रैंक को, और जब एच हैमल का फिशिंग का मन करता था तो उस वक्त उस दिन उनको फ्रैंक को वो छुट्टी दे देते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Hamel went to talk to the French language saying that it was the most beautiful। और उसके बाद ये सब बात करते करते वो अपने भाषा का तारीफ़ करने लगते कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा और खूबसूरत भाषा है। Language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never we forget it। अब एम हैमल बताते हैं कि ये ऐसा भाषा है पूरी दुनिया में जो सबसे साफ है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉजिक है, और ये जो भाषा को हम लोग हमेशा सदैव बचा के रहेंगे और कभी इस भाषा को नहीं भूलेंगे। It because when a people are enslaved, as long as they hold fast in their language, it was as they had key of their prisoner। वो बताते हैं कि जैसे जब तक इनके देश में दूसरे का हुकूमत रहेगा तब तक भी ये गुलाम भी बन के रहेंगे, मगर अपने भाषा को अपने दिल में रखेंगे और ये कभी भूलेंगे नहीं। When we open our grammar and read us our lesson, I was amazed to see how well I understand it। उसके बाद फ्रेंच आज बताते हैं कि आज जो एकदम ध्यान से वो अपने टीचर के बात को सुने हैं तो आज उनको अपना
वही लैंग्वेज जो बहुत हार्ड लगता था आज वो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा था, जो आज फ्रैंक को खुद भी इसको आश्चर्य हो रहा था। ऑल ही सेड सीम सो इजी आई थिंक्स टू दैट आई हैव नेवर लिस्टन सो केयरफुली। फ्रैंक बताता है कि आज वो उसे इतना आसान लग रहा था कि वो ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया था, और क्योंकि वो आज बहुत उसे ध्यान से भी सुन रहा था। एंड दैट वी हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंट। और उसके टीचर ने भी इतना आराम से और इतना धैर्य से इससे पहले कभी इनको नहीं पढ़ाया था। इट सीम ऑल्सो एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल वी न्यू बिफोर गोइंग अवे। आज उसके टीचर इस तरीके से उसको पढ़ा रहे थे जैसे कि वो जाने से पहले, क्योंकि वो आज उनका आखिरी दिन था, वो अपने बच्चों को हर कुछ एकदम दिमाग में डाल देना चाहते हो, एकदम समझा देना चाहते हो। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड एट वन स्टॉक। जैसे कि एक ही झटके में वो उसको अपने सारे बच्चों को एकदम सब कुछ समझा देना चाहते हो। आज यहीं तक छोड़ते हैं।